राकेश त्रिपाठी की तरफ रुख करता हूं। राकेश जी, बीजेपी का तो हमें एक ही एजेंडा लग रहा था अभी 5-6 महीने पहले कि वो धर्म के एजेंडे पे खेलेंगे, धारा 370 पे जाएंगे, राम मंदिर वाले मुद्दे पे जाएंगे। लेकिन एकाएक ये तो आपको मानना होगा कि विपक्ष ने आपको मजबूर कर दिया है, जाति वाली पॉलिटिक्स अब आप भी खेलने लग गए हैं। जिस तरह से आपने चुनाव किया मुख्यमंत्रियों का, वो आप मजबूर तो हुए हैं कि आपको ओबीसी का ख्याल रखना है, आदिवासियों का ख्याल रखना है, ठाकुरों का भी ख्याल रखना है। ये रवि जी, मुझे लगता है कि दृष्टि होती है, आप दृष्टि के आधार पर आकलन करते हैं। आपकी दृष्टि ये हो सकती है, आकलन कर सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी जाति के आधार पर विचार नहीं करती है। पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहती नहीं है, करके दिखाती है सर्वस्पर्शी कार्य। मैं नीरज मिश्रा जी को सुन रहा था। नीरज मिश्रा जी ने कहा कि हेमंत कटारे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं थोड़ा सा हेमंत कटारे के बारे में बताऊं। हेमंत कटारे वो शख्स हैं, वो व्यक्ति हैं, और मध्य प्रदेश की जनता विशेष तौर पर जानती होगी, आज आपके इस पैनल के माध्यम से देश की जनता भी जाने कि हेमंत कटारे पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये वो हेमंत कटारे हैं जिनको ये अपना प्रेरणा स्रोत बताने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनको नेता इन्होंने अपना अपोजिशन का नेता बनाया है उमंग सिंघार। उमंग सिंघार, उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप लगाए, हाईकोर्ट से जाकर के जमानत पर है। यानी कांग्रेस का नेता, जो अपोजिशन का नेता है, वो अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप में जमानत पर है। जो कांग्रेस पार्टी का उपनेता है, वो एक लड़की के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी है। और जो कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है जीतू पटवारी का एक वीडियो कल से ही सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होना प्रारंभ हो गया था। जैसे ही जीतू पटवारी की घोषणा हुई, जीतू पटवारी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कैंपेन में गए तो एक जनता के बीच में मतदाताओं से कहा उन्होंने कि पार्टी जाए तेल लेने, आप मेरा ध्यान रख लो। यानी पार्टी तेल लेने जाए, ऐसी वैचारिक प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति को आप पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं। ये वैचारिक पतन नहीं है कांग्रेस का तो और क्या है। मैं एक चिट्ठी और आपको साथ में साझा करूंगा। आज छत्तीसगढ़ के महामंत्री हैं पार्टी के चंद्रशेखर शुक्ला ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में चंद्रशेखर शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ की पराजय हुई है, इस पराजय की समीक्षा नहीं किया, आत्ममंथन नहीं किया। आपने दिल्ली में बैठ करके फिर से नेता प्रतिपक्ष तय कर देने का काम किया है। अरे भाई, आकर के देखिए कि पॉलिसीज क्या थी। इस हार की जिम्मेदारी किस पर है? आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं आप, बैठक नहीं कर रहे हैं, समीक्षा नहीं कर रहे हैं, दिल्ली से फिर निर्णय थोप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राकेश जी जब बीजेपी मुख्यमंत्री चुनती है तो क्या वो दिल्ली से नहीं थोपा जाता? मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, इनका अनुभव कहां है सरकार में, लेकिन आप एकदम से इनको मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। तो अनुभव, सीनियर जूनियर कुछ नहीं देखा जा रहा है, थोप तो आप भी रहे हैं डिसीजन। रवि जी, मुझे शायद लग रहा है कि आपने एक बार प्रोफाइल ठीक से पढ़ी नहीं है। मोहन यादव जी तीसरी बार के विधायक हैं। मोहन यादव जी शिवराज सिंह चौहान, भजनलाल शर्मा उच्च शिक्षा मंत्री, भजनलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के महामंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के तौर पर लंबे समय तक काम कर रहे हैं, और जब पंचायत के सरपंच रह करके, यानी सबसे निचली पंचायत में उनका अपना प्रशासनिक अनुभव रहा है, सरपंच होकर के आज वो मतलब जो बीजेपी में महामंत्री रहा है, सरपंच रहा है, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन बीजेपी में जो 4 बार विधायक रहा है, 5 बार विधायक रहा है, उसको, उसकी सीनियरिटी, उसके अनुभव को आप एकदम दरकिनार कर देंगे। रवि, मैं बहुत आश्चर्य के साथ कह रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी में हेमंत कटारे तो यौन उत्पीड़न का आरोपी, उमंग सिंघार जो अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप में जमानत पर रहा है, वो जीतू पटवारी जो पार्टी को तेल लेने जाए बताने वाला है, इस प्रकार के नेताओं को आप नेता बना रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप ठीक है, मैं ये जवाब लूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि बीजेपी अब सीनियर, जूनियर और योग्यताओं को भुलाकर दिल्ली से डिसीजन होंगे क्या कि जो दिल्ली के करीबी होंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये एक नया ट्रेंड शुरू किया जा रहा है? पार्टी के पदाधिकारी का कोई असंतोष की चिट्ठी दिखाइए। मैंने चंद्रशेखर शुक्ला नाम लेकर बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि आप दिल्ली से थोप रहे हैं, आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं। आप असंतोष की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ये अपने आप में संकेत है असंतोष का। आप फिर मिसकोट कर रहे हैं रवि जी। स्पष्ट तौर पर उनके बयान को पूरा देखिए। उन्होंने कहा कि मैंने इस संदर्भ में यह बयान दिया था, जब पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या आप दिल्ली जाकर अपने लिए कुछ मांगेंगे, जब इस सवाल पूछा गया है तब उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था और इसी जवाब को दोहराया था जब पत्रकारों ने पूछा है।
आप संदर्भ काट करके किसी बयान को जानबूझकर चला करके नहीं, तो उन्होंने कहा ना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उन्होंने ये तो कहा ना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अगर पत्रकार ये सवाल पूछ रहे क्या दिल्ली जाकर के आप भी अपने लिए कुछ मांगेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगा, और जाना भी नहीं चाहिए। किसी को मांगने से मिलता है क्या? क्या भजन लाल जी दिल्ली मांगने गए थे क्या? क्या आप मोहन यादव जी दिल्ली मांगने गए थे क्या? क्या मांगने जाने से नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता कितना अच्छी ठीक है, ये उन्होंने अपने बयान से संकेत दे दिया है। ये इसमें आपको लग रहा है कि वो अनुशासन से बोल रहे हैं या फिर उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं? ये तो जनता जानती है। नीरज जी जवाब दीजिए, बहुत सवाल उठाएं। कि 18 साल तक पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाकर रखा, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, और अब मेरा समय है कि पार्टी को मैं कुछ दूं, इस दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा सकता है? मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट तौर पर इन सारी बातों के उत्तर दिए हैं। कितना भी प्रयास करे मीडिया, कितना भी प्रयास करे विपक्ष कि शिवराज सिंह चौहान जी में नेतृत्व में, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, हम सिर्फ उन बयानों को बता रहे हैं कि इससे क्या संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, नीरज जी जवाब दीजिए। रवि भाई, मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए जिस तरीके की राकेश भाई कर रहे थे। मैंने एक बार भी कहा कि जो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग से लेकर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के कितने मामले चल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। और जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, वो आपके चैनल्स ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और जब आप सच में इनसे ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अंदर आपने एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो पहला चुनाव आपके पार्टी के सिंबल पर लड़ा है, पर उससे पहले आपकी विचारधारा के खिलाफ जाकर वो चुनाव लड़ चुका है, तो क्या मजबूरी ऐसी फंस गई कि आपके पास इतने पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद आपको एक ऐसा रबर स्टैंप मुख्यमंत्री देना पड़ा जो दिल्ली से, और जो दिल्ली में आपके जो आका है और उनके जो आका है जिनका सोलर का कारोबार चलता है, उनके लिए एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री आपको वहां देना था शायद। तो राकेश भाई, हम लोगों को हल्की टिप्पणियों से बचना चाहिए। आप और हम जैसे युवाओं को इस बात के लिए हमेशा तटस्थ रहना चाहिए कि राजनीति के अंदर अब जो वो जनरेशनल शिफ्ट की बात आप और हम लगातार करते आए हैं, जब वो हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, लेकिन नीरज जी, एक सवाल जो है जो सबके जहन में है, कमलनाथ को वो अपना विधायकी का चुनाव जीते हुए थे, जीतू पटवारी जो हारे हुए हैं, आपने एक हारे हुए विधायक को जिम्मेदारी कैसे दे दी? ये भी तो सवाल है ना कि जो अपनी विधानसभा नहीं बचा पाया वो कांग्रेस को कैसे बचा पाएगा? रवि भाई देखिए, होता क्या है कि संगठन चलाना और प्रदेश के अंदर चाहे सत्ता में या विपक्ष में रहना दोनों अलग अलग बात हैं। कमलनाथ जी का जो एक्सपीरियंस है उसको पार्टी अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करेगी, लेकिन जीतू पटवारी की जो राजनीतिक जीवनी है, आप उसको देखिए। एक साधारण परिवार का लड़का एनएसयूआई की छात्र राजनीति करता हुआ यूथ कांग्रेस की राजनीति आपको भी पता है कि क्रिकेट मैच में फॉर्म देखी जाती है, रिकॉर्ड नहीं देखे जाते हैं। अभी मौजूदा फॉर्म की बात करें तो जीतू पटवारी अपने इलाके में चुनाव हार गए हैं। यही मेरा सवाल आपसे ये है कि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बड़ी जिम्मेदारी, अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, आप मध्य प्रदेश की सारी लोकसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी उन्हें दे रहे हैं। देखिए रवि भाई, हमारा जिस तरीके से जो वोट प्रतिशत था इस बार के भी मध्य प्रदेश के चुनाव में, आप उसको देखिए, उसमें हल्का सा इजाफा ही रहा। जिस तरीके से जीतू पटवारी की जो ऊर्जा है और जो नेतृत्व करने की क्षमता है, वो हमने एज मिनिस्टर देखी है, वो हमने एज वर्किंग प्रेसिडेंट देखी है, और आज जब उन्हें जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की दी गई है तो वो उस ऊर्जा के साथ काम करेंगे कि वो जो मध्य प्रदेश में हमारी शायद एक लोकसभा जो सीट है उसको बढ़ाकर कैसे वो 50%, 60% के पार लेकर जाएंगे, आप और हम देखेंगे आने वाले 6 महीने में। ठीक है।